यही है कि बग़ैर नई मरदमशुमारी के हल्का बंदी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले को देखेगी और ये जो नई हल्का बंदियों की एक कोशिश की गई है जिसमें सरीहन बदनीति शामिल है इलेक्शन कमिश्नर की, ये इस्तदा जो है ये मंजूर की जाएगी और इसको सेट असाइड किया जाएगा। नई हल्का बंदियाँ पाकिस्तान में इस वक्त मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान में फौरी नए इंतखाबात की ज़रूरत है। फौरी नए इंतखाबात की ज़रूरत इसलिए है कि आज सुबह आप देखिए ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा ताश के पत्ते के ऐसे जोकर हम पे मुसल्लत हो गए हैं। मैं ये कह रहा था कि ताश की इस गड्डी में सारे ही जोकर हैं। आप देखिए 2 वज़ीर आज़म बने हुए हैं। एक वज़ीर आज़म लंदन में भागा हुआ मफरूर बैठा हुआ है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। एक वज़ीर आज़म 1 महीने के अंदर चौथे गैर मुल्की दौरे के ऊपर है। 1 महीने में जो हमारे क्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चौथे दौरे के ऊपर है। अदालत में उनकी 3 तारीखें पड़ी हैं अबूरी ज़मानत की। 2 में कहा गया जी कि उन्होंने हलफ लेना है और वो मसरूफ़, और तीसरे में उन्होंने कहा जी हमारी जो है वो कमर में दर्द है। यहाँ पे होते हैं तो कमर में कोई दर्द नहीं है, अदालत में। अब वो जो कहते हैं कि कानून जो है, जैसे आसफ सईद खोसा साहब की जो है वो मुझे बात याद आ गई कि कानून जो है वो गधा है लेकिन जज को तो नहीं होना चाहिए। और खोसा साहब ने ये बात कही थी तो ये बड़ी अप्लाई होती है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रोज़ाना भागते फिर रहे हैं कभी इधर से उधर इधर से उधर, तो क्या हमारे जज साहब को नज़र नहीं आ रहा कि वो उनका क्या एटीट्यूड है? सो उनको इसके ऊपर जो है वो फ़ैसले करने चाहिए। हमज़ा शहबाज जो है जो एक नाम नहाद वज़ीर आला बन के बैठे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त 60% से ज़्यादा आबादी का सूबा है पंजाब, वहाँ पे हुकूमत ही नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, कैबिना भी नहीं है, और जो चीफ़ मिनिस्टर है ना उसको सदर चीफ़ मिनिस्टर मानता है, ना गवर्नर चीफ़ मिनिस्टर मानता है, और ना स्पीकर चीफ़ मिनिस्टर मानता है। एक अजीबो गरीब, एक इंतहाई, जिन्होंने भी ये मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप हम पे मुसल्लत किया, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। इस वक्त आज सुबह आप देखिए 963 पॉइंट्स अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन है। डॉलर जो है वो 193 रुपये के ऊपर पहुंच गया है, और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस ही नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक इसहाक डार बैठा हुआ है लंदन में, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, और ये तमाम एक एफ़र्ट की जा रही है पाकिस्तान को दिवालिया करने की। हमें जो शक है तहरीक इंसाफ को वो ये है कि एक सस्टेन्ड एफ़र्ट है जिसके ज़रिए ये चाहते हैं पाकिस्तान को दिवालिया करें ताकि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो गैर मुल्की ताकतों के नीचे लगे, क्योंकि उसके बगैर तो वजह समझ नहीं आती। हम तो बड़ी स्टेबल इकॉनमी छोड़ के गए थे। 17 बिलियन डॉलर का 16 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान में फ़ॉरेन रिज़र्व था। पाकिस्तान की मईशत 5.6% पे ग्रो कर रही थी। हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं था। विदिन 1.5 मंथ, 1 महीने से जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक तबाही फिर गई है। और 1.5 महीने में जो जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव आई, 3 महीने में पूरे पाकिस्तान की इस वक्त आपने मईशत की चोलें हिला दी। पाकिस्तान में आप अब क्या जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब अब क्या है, वो श्रीलंका में देख लें जो हो रहा है। आप श्रीलंका में जो एशिया कप नहीं हो सका उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका वालों के पास तेल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, तेल ही नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये होगा कि आपके पास गाड़ियाँ होंगी लेकिन आपके पास तेल ही नहीं होगा, आपकी एलसीज नहीं खुल सकती, आप इंपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे। सो ये एक पाकिस्तान को एक खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ जो वो धकेला जा रहा है, धकेल दिया गया है, और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की मईशत है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। मेरी नज़र में तजर्बा काफ़ी हो गया है। जैसे एक ही तजर्बा, कहते हैं न्यूटन ने कहा था कि एक ही तजर्बा बार बार करना जो है वो स्टुपिडिटी है। अब इस बेवकूफ़ाना जो अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। और ये फ़ैसले देखें, इन्होंने घर जाना है, फ़ैसला सिर्फ ये करना है कि ज़्यादा नुकसान करके जाना है या ये अभी हमारी जान छोड़ देंगे। अगले कहा जा रहा है 72 घंटे अहम है। मैं ये कहता हूँ 72 घंटे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए,
और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। और ये कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ना हमें 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना पाकिस्तान में अज हद ज़रूरी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आइन से तजावुज़ कतई तौर पे नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो। उसे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आइन को सबटाज करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होना है। एक आपकी जो गवर्नमेंट है वो तश्कील दी जाए जिसके ऊपर कंसेंसस हो। आप इलेक्शन आज अनाउंस करें, अगला जो फ्रेमवर्क है वो हम बैठ के आपसे तय कर लेंगे। और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, इसका किसी और मामले से ताल्लुक़ नहीं है, इसका पाकिस्तान के हर शहरी से जुड़ा हुआ मुफाद है कि पाकिस्तान इस बहरान से, ये जो मईशत की तबाही है, ये बुनियादी तौर के ऊपर सियासी बहरान से इसका जन्म हुआ है। सियासी बहरान ख़त्म करें ताकि मुआशी बहरान ख़त्म हो। फवाद साहब, इमरान एक कर नहीं, बुनियादी तौर पे बात यह है कि इन डाकुओं के हवाले नहीं करना चाह रहे होंगे ना, क्या फ़ायदा है। और वैसे भी जो 48 घंटे की गवर्नमेंट है उसको दे के क्या करना है। फवाद साहब, इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे इक़्तिदार से हटाया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो अब बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान ख़तरनाक हो चुके हैं, तो फटे हुए पेज को जोड़ने के लिए कोई मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, बड़ा आप वहाँ पर भी बड़ा जो है ना सियाना हो गया। बात यह है कि बड़ा मुश्किल सा सवाल किया आपने, लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि जो भी पेज हो या सफ़े हो या किताब हो, उसको रफूगरी की ज़रूरत है, नई जल्द की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी ये किताब जुड़ जाए उतना अच्छा है। और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारों को, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की सियासी इस्टेब्लिशमेंट हो, इवन मैं समझता हूँ मीडिया को, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए जल्द इलेक्शन की सपोर्ट करनी चाहिए। और 48 घंटों में नई हुकूमत के लिए यहाँ पे होना। देखिए, कल शहबाज शरीफ का बयान सुन के किसी भी आदमी को जो थोड़ा सा भी जमहूरी है उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए जब वो कहते हैं कि पेट्रोल प्राइस बढ़ानी है, मैं आर्मी चीफ को कहता हूँ मेरी मदद करें। अगर पेट्रोल प्राइस भी, मैंने कल ये कहा था कि अगर आप एक तरफ आप पेट्रोल प्राइस कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मदद करें आपकी बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ कहते हैं एटमी धमाके हमने खुद कर लिए थे। ये इनकी हालत है इस वक्त। इनके एक हवा इमरान खान इनके लिए बन चुके हैं और इनको समझ नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक नाअहल हुकूमत इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। और पेट्रोल प्राइस के लिए आर्मी चीफ को कहना बहुत ही काबिल शर्म है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म को माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले इलेक्शन का ऐलान करें, नंबर भी खुल जाएंगे। नंबर खोलने में यार ये बात ये है कि इस वक्त तो मतलब राना सनाउल्लाह पागल ही हो जाए तो ये करेंगे। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता। उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर अपना पासपोर्ट अपना बनवा ले। इमरान खान को जेल भेज के फिर पाकिस्तान में नहीं रहा जा सकता। पेट्रोल बढ़ाने के लिए तो ना मदद हाँ नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मदद है ना। अगर गवर्नर पंजाब कह रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर इलीगली उसके घर पे कब्जा कर लिया, गवर्नर को उसके घर में नहीं जाने दे रहे, तो वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मदद करें, उनकी तो करनी चाहिए थी और वो शेर की तरह लड़े। थैंक यू।